नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट वीडियोस देखने के लिए। नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। मैं हूं निशांत गर्ग, आपका नॉलेज एंड अपडेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है राइट्स इशू। तो जब आपने ये वीडियो देखनी स्टार्ट कर ही दी है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक तो आपके राइट्स इशू के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और दूसरा, रिलायंस जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट वैल्यूएशन, वो अपना राइट्स इशू लेकर आ रहा है। उसके रिगार्डिंग भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट्स इशू की डेफिनेशन क्या होती है। Rights issue is an issue of shares offered at a special price by a company to its existing shareholders in proportion of their holding of old shares। कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा। चलिए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं कि राइट्स इशू क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एलिजिबल शेयर होल्डर्स को एक प्रोपोर्शन या एक निर्धारित रेशो के अनुसार नए शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर देती है, उसे कहते हैं राइट्स इशू। तो यहां पे दोस्तों मैंने एक टर्म यूज की है, एलिजिबल शेयर होल्डर्स। उसका क्या मतलब होता है? जब भी कोई कंपनी राइट्स इशू लेकर आती है तो वो एक रिकॉर्ड डेट निर्धारित करती है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है? यह एक ऐसी डेट होती है कि इसी दिन जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, वो ही एलिजिबल होंगे राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर किसी ने उस दिन भी शेयर्स सेल कर दिए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब मैं आगे आपको एक और एग्जांपल से बताऊंगा कि राइट्स इशू का पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो जब भी कोई कंपनी अपना राइट्स इशू लेकर आती है तो उसकी एक बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि राइट्स इशू लेकर आना है या नहीं। अगर सारे बोर्ड ऑफ द मेंबर्स हामी भरते हैं राइट्स इशू के लिए तो ही राइट्स इशू को लाया जाता है। तो इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है? सबसे पहली चीज कि किस प्रोपोर्शन में शेयर्स देने हैं, यानी किस रेशियो में शेयर्स देने हैं। दूसरा ये डिसाइड किया जाता है कि डिस्काउंट कितना देना है। तो दो मेन चीजें हैं जो कि बोर्ड मीटिंग में डिसाइड की जाती हैं। तो सपोज आप एक एलिजिबल शेयर होल्डर की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। वो तीन ऑप्शंस क्या क्या हैं? कि आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप नए शेयर्स को खरीदेंगे। दूसरा यह है कि आप अपने राइट्स किसी और इन्वेस्टर को भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप खुद से वो शेयर नहीं लेना चाहते तो आप दूसरे इन्वेस्टर को वो शेयर खरीदने का राइट्स सेल कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप कुछ ना करिए, आराम से सोइए, राइट्स इशू आएगा चला जाएगा। तो अब मैं तीनों सिनेरियोज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सपोज एक कंपनी है, कंपनी एक्स, जिसका राइट्स इशू आया है मार्केट में और उसके आपके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं, ठीक है। और एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो आपके टोटल कितने पैसे लगे हैं उस कंपनी में? 1 लाख रुपए। और वो कंपनी राइट्स इशू में 1:5 की रेशियो में नए शेयर्स दे रही है और डिस्काउंट कितना दे रही है? 20%। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नया इशू आया है, 1:5 की रेशियो में शेयर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 20%। तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है? 200 शेयर। और डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा पर शेयर? 80 रुपीज। ठीक है, तो टोटल आपके पैसे कितने लगेंगे? 200 into 80, दैट इज 16,000 रुपीज फॉर सब्सक्राइबिंग द राइट्स इशू। तो अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1200। और आपके पैसे कितने लगे होंगे? 1,16,000 रुपए। तो अब अगर हम पर शेयर प्राइस निकालें तो वो कितना होगा? 1,16,000 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज नियरली 96.66 रुपीज। यानी कि आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कम हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप अपने राइट्स किसी और को सेल करते हैं। जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जिस भी प्राइस पर दूसरा इन्वेस्टर आपके राइट्स को परचेज करेगा वो आपको उतनी वैल्यू पे करेगा और वो आपके कैपिटल गेन्स में काउंट होगा।
और आपके राइट सेल करने के बाद वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है उसी प्राइस पर जिस पर राइट्स इशू आया है। ठीक है, समझ गए आप। अब थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि आप कुछ नहीं करते। ठीक है, आपके पास 1000 शेयर थे, 100 रुपए के हिसाब से आपके पैसे लगे हैं लाख रुपए और आपने कुछ नहीं किया, कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने राइट्स भी सेल नहीं किए। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट सिनेरियो में हुआ है कि प्राइस कम हो गया 96.66, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स से शेयर्स का प्राइस डाइल्यूट हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली लॉस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप राइट्स इशू में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज आप बैठे बिठाए ही लॉस में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको तीनों सिनेरियोज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं रिलायंस के राइट्स इशू की, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है अमंग द शेयर होल्डर्स राइट नाउ। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे एक राइट्स इशू लेके आना पड़ा, वो भी 30 सालों के बाद। तो इसके पीछे जो मुद्दा है वो है मुकेश अंबानी अपनी कंपनी को डेट फ्री बनाना चाहते हैं बाय द ईयर 2021। तो इस समय इस कंपनी के ऊपर कितना डेट है, तो चलिए देखते हैं। इस समय इस कंपनी के ऊपर 3 लाख करोड़ का ग्रॉस डेट है और 1.5 लाख करोड़ का नेट डेट है, जिसको कि मुकेश अंबानी जीरो करना चाहते हैं। और उसी डायरेक्शंस में उन्होंने काफी कदम भी उठाए हैं। एक तो उनकी डील चल रही है सऊदी अरेमको के साथ, जो कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पर वो डील अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है, उसकी नेगोशिएशन चल रही हैं। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी डील हुई है वो हुई है फेसबुक के साथ। फेसबुक ने रिलायंस की टेलीकम्युनिकेशन आर्म जियो में 10% स्टेक खरीदा है, वो भी कितने पैसों में, 43,000 करोड़ में। जी हाँ, 43,000 करोड़ में 10% स्टेक खरीदा है जियो का फेसबुक ने। तो 43,000 करोड़ तो यहां से आ गए रिलायंस के पास, और इस राइट्स इशू से रिलायंस 53,000 करोड़ एडिशनल कैपिटल रेज करेगा, यानी टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 96,000 करोड़। और अगर सऊदी अरामको वाली डील भी फाइनलाइज हो जाती है तो शायद मुकेश अंबानी का इस कंपनी को डेट फ्री बनाने का सपना पूरा हो सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि रिलायंस ये सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपना डेट उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना ही कोई एडिशनल फैसिलिटी लेके आ रहा है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इससे यह कंपनी अपना डेट ही पे करेगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, और इसका शेयर आफ्टर द राइट्स इशू किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा राइट्स इशू के बारे में, और रिलायंस के राइट्स इशू के लाने के पीछे वजह क्या है और उससे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देना चाहूंगा कि एज पर मनी कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एज ऑन डेट ऑलमोस्ट 6.34 बिलियन शेयर्स हैं मार्केट में, और वो राइट्स इशू में 1:15 रेशो में नए शेयर्स इशू करेगा। डिस्काउंटेड प्राइस जिसका कितना है 1257, दैट इज 14% डिस्काउंट पर। तो आपको ये बताना है मुझे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो नए आएंगे मार्केट में रिलायंस के वो कितने होंगे, और डाइल्यूटेड प्राइस कितना होगा रिलायंस के शेयर का आफ्टर द एंड ऑफ द राइट्स इशू। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और राइट्स इशू के रिगार्डिंग आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, और अंत में मेरे चैनल को प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।